नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है निकृष्ट इच्छाएं। इच्छा करना पाप नहीं है, लेकिन इच्छा की निकृष्टता जरूर से पाप है। मनुष्य में इच्छा का उदय होना कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। मनुष्य स्वयं ही इस विराट एवं पुराण पुरुष की इच्छा का परिणाम ही तो है। तब उसका इच्छुक होना सहज स्वाभाविक है। जहां इच्छा नहीं वहां सृजन बिल्कुल नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। जिसकी इच्छाएं मर चुकी हैं वह जड़ है, निर्जीव है, श्वास वायु के आवागमन का एक यंत्र मात्र ही बच जाता है यदि उसके अंदर इच्छाएं मर चुकी हैं। जो इच्छुक नहीं वह निष्क्रिय है, निकम्मा है और निरर्थक है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जो चेतन है, प्राणी है, वह इच्छा से रहित नहीं हो सकता। खाने पीने, चलने फिरने और यदि और कुछ नहीं तो जीने की इच्छा तो करेगा ही, और किन्हीं कारणों से जिसे जीने की भी इच्छा नहीं है तो मरने की इच्छा तो रखता ही होगा। आशय यह है कि क्या मनुष्य, क्या जीव जंतु, क्या कीट पतंगा और क्या स्वार्थी, परमार्थी, मोही, मुमुक्षु, पंडित, विद्वान, मूर्ख, स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध, सभी में अपनी अपनी तरह की कुछ ना कुछ इच्छा अवश्य ही रहती है। इच्छा जीवन का एक ज्वलंत सत्य भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यदि जीवों में अपनी मौलिक इच्छाएं ना भी जन्म लें तो भी भोजन, जल, निद्रा तथा मैथुन आदि की नैसर्गिक इच्छाएं तो उसमें वर्तमान रहती ही हैं। और मनुष्य में यदि इच्छा का उदय ना हो तो संसार का विकास ही रुक जाएगा। इच्छा ने ही तो मनुष्य की विवेक, बुद्धि और सृजन शक्ति को उत्तेजित किया है, जिसके बल पर उसने ऊंचे ऊंचे महल, लंबे लंबे राजमार्ग और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, सिर्फ इच्छा शक्ति के कारण। विविध कला कौशलों के साथ अच्छी से अच्छी सभ्यता, संस्कृतियों का विकास किया इच्छा के कारण ही। इच्छा करना कोई पाप नहीं है। पाप है इच्छा का निकृष्ट होना, इच्छा करके उसकी पूर्ति का प्रयत्न न करना अथवा पूर्ति के लिए अनुचित उपायों और अनुचित साधनों का प्रयोग करना पाप है। इच्छा करना कोई पाप बिल्कुल नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।